हेलो बच्चों, ऑनलाइन शिक्षण में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग कक्षा 8वीं का गणित विषय पढ़ने जा रहे हैं। गणित विषय में हम लोग 15वां पाठ क्षेत्रफल पढ़ रहे हैं। क्षेत्रफल में जो है हम लोग आज प्रश्न संग्रह 15.3 के प्रश्नों को देखेंगे। इसमें जो है समलंब चतुर्भुज के सवालों को देखना है। समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करते हैं इसको पढ़ना है। तो समलंब चतुर्भुज जो है क्या होता है, समलंब चतुर्भुज के बारे में आप ध्यान दो। समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुणे समांतर भुजाओं की लंबाइयों का योगफल गुणे ऊंचाई। ये सूत्र आपको याद करना है। समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुणे समांतर भुजाओं की लंबाइयों का योगफल गुणे ऊंचाई। यहाँ चित्र में देख रहे हैं ए बी सी डी, ये जो है समांतर चतुर्भुज दिया गया है। दी गई आकृति में रेख ए बी ये जो है समांतर है रेख डी सी के, ये डी सी और ए बी ये दोनों समांतर रेखाएं हैं। रेख ए ई ये लंब है, ए ई लंब है रेख डी सी पर, ये डी सी पर जो है ए ई रेखा जो है ये लंब है। तो दिया गया चतुर्भुज ए बी सी डी एक समलंब चतुर्भुज है, इसलिए ए मतलब एरिया, ए समलंब चतुर्भुज ए बी सी डी बराबर हो गया 1/2। सूत्र का उपयोग करेंगे 1/2 गुणे यल भुजा ए बी धन यल भुजा सी डी, ये दोनों का योगफल हो गया। ब्रैकेट में बंद कर देंगे गुणे ए यानी ऊंचाई, यल भुजा ए जो ऊंचाई दी गई है। तो ये जो है सूत्र में हम कहाँ किसको रखना है, ये दोनों समांतर भुजाओं का योगफल हो गया गुणे ये ऊंचाई हो गया, ये यानी ये ऊंचाई हो गया। यदि समलंब चतुर्भुज में तिरछी असमांतर भुजा सर्वांग सम हो तो उस चतुर्भुज को हम समद्विबाहु समलंब चतुर्भुज कहते हैं। ऐसा भी आपको आगे मिलेगा। अगर जो तिरछी असमांतर रेखाएं हैं, समांतर नहीं है तिरछी है, और वो जो है सम चतुर्भुज की यहाँ पर वे समद्विबाहु समलंब चतुर्भुज कहलाते हैं। वे बराबर होती हैं, इसलिए उनको समद्विबाहु समलंब चतुर्भुज कहते हैं। तो चलो देखते हैं प्रसंग्रह जो 15.3 के प्रश्नों में क्या क्या देखना है आपको। पहला सवाल है समलंब चतुर्भुज ए बी सी डी में भुजा ए बी ये समांतर है भुजा डी सी, यानी यल भुजा ए बी बराबर 13 सेंटीमीटर, यल भुजा डी सी बराबर 9 सेंटीमीटर और यल भुजा ए डी बराबर 8 सेंटीमीटर है। हमें चतुर्भुज ए बी सी डी का क्षेत्रफल ज्ञात करो, ये प्रश्न दिया गया है। चित्र के माध्यम से देखिए, आप जो है आकृति बना लीजिए ए बी सी डी, ये आपका आकृति बन गया। इसमें आप क्या क्या ज्ञात है लिख सकते हैं। यहाँ पे ए बी समांतर भुजा डी सी के, ए बी और ए डी सी ये समांतर भुजाएं हैं। आपको ज्ञात है ए बी बराबर 13 सेंटीमीटर, ये 13 सेंटीमीटर है। डी सी 9 सेंटीमीटर है, ये 9 सेंटीमीटर है यहाँ पे। और यहाँ पर आपको ए डी 8 सेंटीमीटर दिया गया है, ये 8 सेंटीमीटर है। ये सीधी रेखा है यानी ये ऊंचाई है। अब इसको लेकर करके हम प्रश्नों को हल करेंगे। इसमें जो है कुछ सुधार भी किया गया है प्रश्न किताब के माध्यम से। किताब में कुछ गलतियां हैं, इसको सुधारित किया गया है। अब इसको हल करते हैं। यल भुजा ए बी बराबर 13 सेंटीमीटर, यल भुजा डी सी बराबर 9 सेंटीमीटर और यल भुजा ए डी बराबर 8 सेंटीमीटर, ये हमें प्रश्न में दिया गया है। इसको लेकर के हम चतुर्भुज ए बी सी डी एक समलंब चतुर्भुज है। अब यहाँ पे हम क्षेत्रफल के नियम का उपयोग करेंगे, सूत्र लिखेंगे। समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुणे समलंब भुजाओं की लंबाइयों का योगफल गुणे ऊंचाई। ये सूत्र लिख लिया, सबका मान रखेंगे। इसलिए ए यानी एरिया बराबर चतुर्भुज ए बी सी डी ब्रैकेट में बराबर, ये ब्रैकेट में लिख दे रहे हैं, किसकी एरिया निकाल रहे हैं वो दिखाने के लिए। 1/2 गुणे यल भुजा ए बी जो है पहली भुजा हो गई, यल भुजा ए बी धन यल भुजा डी सी दोनों समांतर भुजाएं हो गई। ये ब्रैकेट में बंद लिख देंगे, ब्रैकेट के बंद कर दिया, यानी इनको जोड़ना है। बूढ़े का चिन्ह लगा करके यल भुजा ए डी यानी ऊंचाई लिखेंगे, ए डी लिख दिया, सबका मान रखेंगे। एरिया बराबर ए बराबर चतुर्भुज ए बी सी डी ब्रैकेट में बराबर 1/2 गुणे ए बी का मान 13 है लिख देंगे, डी सी का मान 9 है लिख देंगे, ब्रैकेट बंद कर देंगे, गुणे ए डी का मान 9 है लिख देंगे। इसको सरल करेंगे तो ये 13 और 9 को पहले जोड़ना है और ये 2 से हम 8 को भाग दे देंगे यहीं पर, तो ये जो है छोटा हो जाएगा। पहले भाग दे देते हैं, 2 1 कम 2, 2 चौ 8।
अब ये खत्म हो गया, ये 13 9 जोड़ दिए, 13 9 22, इसको उतार लेंगे सेम, इसलिए एरिया बराबर चतुर्भुज ABCD का वैसे सेम सेम उतार लेंगे बराबर लिख करके 13 9 22 गुणे 4 4 यहाँ लिख दिए, दोनों का गुणा करेंगे, सेम सेम यही चीजें उतारना है, इसलिए A बराबर चतुर्भुज ABCD यहाँ पे लिख देंगे ब्रैकेट में बराबर गुणा करके 4 दूनी 8 4 दूनी 8 88 वर्ग सेंटीमीटर आ गया, ये हमारा उत्तर हो गया। इसलिए चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल बराबर 88 वर्ग सेंटीमीटर आ गया। अगला प्रश्न है, किसी समलंब चतुर्भुज की समांतर भुजाओं की लंबाइयां 8.5 सेंटीमीटर तथा 11.5 सेंटीमीटर है, उसकी ऊंचाई 4.2 सेंटीमीटर हो तो उस चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो। यहाँ भी सेम वही चीज है, यहाँ पे केवल चेंजेस क्या किया गया है, यहाँ पे दशमलव में लंबाई दी गई है, ऊपर के प्रश्न में दशमलव में नहीं था, तो दशमलव का भी उसी तरह हल करेंगे। समलंब चतुर्भुज की समांतर भुजाओं की लंबाइयां दी गई हैं, उसको लिख लेंगे, लंबाइयां बराबर 8.5 सेंटीमीटर तथा 11.5 सेंटीमीटर और उसकी ऊंचाई बराबर 4.2 सेंटीमीटर है, इसको लिख देंगे। क्षेत्रफल का सूत्र लिखेंगे, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुणे समांतर भुजाओं की लंबाइयों का योगफल गुणे ऊंचाई, ये सूत्र लिख करके सबका मान रखेंगे। इसलिए समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुणे 8.5, जो पहली भुजा है धन दूसरी भुजा है 11.5 ब्रैकेट में लिख दिए, गुणे ऊंचाई जो 4.2 है उसको लिख दिया, सबको हल करेंगे। अभी जो है ब्रैकेट की चीजों को पहले जोड़ लीजिए, 1/2 गुणे ये जो जोड़ेंगे तो ये जो है 5 5 जोड़ने के बाद जाता है 0, यहाँ 0 आ जाएगा, दशमलव लगा देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 8 1 9, 5 5 10 के 0 और ये जोड़ने पर 8 1 9, 9 में 1 मिलाया 10 के 0 हो गया, यहाँ पे हासिल 1 आया, 1 में 1 मिला दिया 2 आ गया, इस तरह से आ जाएगा ये 20.0। तो दशमलव के बाद शून्य का कोई महत्व नहीं है, इसलिए सीधा 20 लिख देंगे, 20 गुणे 4.2 लिख देंगे। अब इसको आगे सरल करेंगे, 2 से 20 को काट देंगे, 2 दहा में 20 से कट जाता है। अब इसको ये खत्म हो गया, 10 और 4.2 का गुणा करेंगे, गुणा करना भी सरल है, 10 गुणे 4.2 लिखा, ऐसे गुणा में केवल 0 बढ़ाना पड़ता है, 4 2 लिख करके 0 लिख दीजिए और एक अंक के बाद दशमलव लगा दीजिए, दशमलव लगा के 0 खत्म कर दीजिए, आपका उत्तर हो गया 42, सीधा आ गया 42 वर्ग सेंटीमीटर। अभी हो गया उत्तर बराबर समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर 42 वर्ग सेंटीमीटर है। नेक्स्ट प्रश्न तीसरा है, जिसमें कि थोड़ा अलग आपको ज्ञात करना है। ये जो है सवाल में चतुर्भुज PQRS यह समद्विबाहु समलंब चतुर्भुज है, यहाँ पे यल भुजा PQ बराबर 7 सेंटीमीटर, रेख PM ये लंब है भुजा SR पर और यल भुजा SM 3 सेंटीमीटर दिया गया है, समांतर भुजाओं के बीच की दूरी 4 सेंटीमीटर है, तो चतुर्भुज PQRS का क्षेत्रफल ज्ञात करो। यहाँ चित्र के माध्यम से आप इसको दिखा दीजिए तो आपको आसानी से समझ में आएगा। ये PQRS ये चतुर्भुज है, यहाँ पर आप जो है ये 7 सेंटीमीटर है, PQ की लंबाई 7 सेंटीमीटर है लिख दिया गया। PM ये लंब है भुजा SR पर, P से एक लंब खींच दीजिए, PM जो है ये SR पर लंब है, तो लंब रेखा हो गई, यहाँ पे लंब खींच दिया गया। SM की लंबाई 3 सेंटीमीटर दी गई है, ये SM के बीच की दूरी जो है 3 सेंटीमीटर है, वो भी लिख दिया गया। और समांतर भुजाओं के बीच की दूरी 4 सेंटीमीटर है, समांतर भुजाओं के बीच की दूरी जो है 4 सेंटीमीटर है, यानी PM जो है ये 4 सेंटीमीटर है, लिख दिया गया। तो चतुर्भुज PQRS का क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है। अभी कैसा है, समद्विबाहु है, यानी ये भुजा जो PS है ये QR के बराबर है, ये दोनों भुजाएं बराबर हैं, ये जो है दोनों भुजाएं बराबर हैं। PM लंब है भुजा SR पर, ये दिया गया है लिख लिया, SM दिया गया लिख लिया, समांतर भुजाओं के बीच की दूरी 4 सेंटीमीटर है, ये भी लिख लिया। अब जो है हम आगे इसको हल करेंगे। चतुर्भुज PQRS एक समद्विबाहु समलंब चतुर्भुज है, इसलिए PQ बराबर 7 सेंटीमीटर, SM बराबर 3 सेंटीमीटर और PS बराबर यल भुजा PS बराबर यल भुजा QR। जो है PS और QR दोनों बराबर हैं, समद्विबाहु त्रिभुज है, इसलिए दोनों भुजा भी बराबर हैं, इसको हम यहाँ पे लिख सकते हैं। अब जो है रेख QN
ये लंब है भुजा एस आर पर खींच लेंगे क्यू एन, यहाँ पर जो है जैसे ये पी एम है उसी तरह ये क्यू एन भी यहाँ पर भी लंब खींच लेंगे, ये दोनों जो है ये लंब हो जाएगा एस आर पर, जैसे एस जो है एस आर पर पी एम लंब है उसी तरह क्यू एन भी लंब हो जाएगा। अब जो है हम आगे का हल करेंगे। तो यहाँ पर क्या बन रहा है, समांतर रेखाओं के बीच की दूरी समान है, दोनों समांतर भुजाओं के बीच की दूरी समान है जो कि क्यू एन यानी 4 सेंटीमीटर है, यानी ये जो 4 है तो ये भी 4 है, ये मालूम हो गया। अब जो है समकोण त्रिभुज पी एम एस और त्रिभुज, ये समकोण त्रिभुज बन रहे हैं, समकोण त्रिभुज पी एम एस और त्रिभुज क्यू एन आर में दोनों समकोण त्रिभुज बन रहे हैं। कर्ण पी एस सर्वांग सम है कर्ण क्यू आर के, दोनों का कर्ण सर्वांग सम है, इसलिए रेख पी एम भी सर्वांग सम है रेख क्यू एन के, जो है ये भी सर्वांग सम है, ये भी सर्वांग सम है, ये भी सर्वांग सम है, ये भी सर्वांग सम है। तो रेख पी एम सर्वांग सम है रेख के यू एन के, इसलिए ये त्रिभुज पी एम एस सर्वांग सम होगा त्रिभुज क्यू एन आर के। कर्ण भुजा कसौटी के अनुसार ये देख चुके हैं। तो जो है त्रिभुज सर्वांग सम है, इसलिए यल भुजा एन आर बराबर होगा एस एम के, इसलिए इसकी दोनों भुजाएं एन आर और एस एम बराबर होंगी। एस एम है एन आर है, ये जो है 3 सेंटीमीटर है तो ये भी 3 सेंटीमीटर होगा, ये हमें मालूम हो गया। अब जो है ये बीच की दूरी कितना होगा, ये बीच की दूरी भी मालूम कर लेते हैं। तो इसलिए चतुर्भुज पी एम एन क्यू एक आयत बन गया, इसलिए यल भुजा एम एन बराबर यल भुजा पी क्यू यानी 7 सेंटीमीटर है। यहाँ पर चित्र में देख सकते हैं ये पी एम एन क्यू एक आयत बन गया, या पी क्यू एन एम जो है एक आयत बन गया। तो आयत की आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, तो पी क्यू के बराबर जो 7 सेंटीमीटर है एम एन भी होगा। अब ये जो है हमें ज्ञात हो गया। अब हम एस आर की लंबाई ज्ञात कर सकते हैं, इसलिए यल भुजा एस आर बराबर यल भुजा एस एम धन एम एन धन एन आर। इसमें 3 पार्ट में दिया गया है, तीनों को जोड़ लेंगे, ये वाला यानी जो है एस एम एन और एन आर तीनों को जोड़ लेंगे तो पूरा एस आर की लंबाई मालूम हो जाएगी। तो यहाँ पे वही किया गया है, एस आर बराबर एस एम धन एम एन धन एन आर जोड़ दिया, तो इसलिए यल भुजा एस आर बराबर 3 धन 7 धन 3 हो गया, 7 3 10 3 13, इसलिए यल भुजा एस आर बराबर 13 सेंटीमीटर हो गया। अब हमारे पास दोनों समांतर भुजाओं की लंबाई ज्ञात है। अब सूत्र का उपयोग करके हम सवाल को हल करेंगे। समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुणे समांतर भुजाओं की लंबाइयों का योगफल गुणे ऊंचाई। सूत्र लिख लिया, सबका मान रख देंगे, इसलिए ये बराबर चतुर्भुज पी क्यू आर एस बराबर 1/2 गुणे यल भुजा पी क्यू धन यल भुजा एस आर ब्रैकेट बंद कर दिया गुणे ऊंचाई पी एम लिख दिया, सबका मान रख देंगे 1/2 गुणे ब्रैकेट में 7 धन 13 ब्रैकेट बंद किया गुणे 4 जो ऊंचाई लिख दिया। हल करेंगे 7 और 13 जोड़ने पर 20 आता है, 1/2 गुणे 20 गुणे 4, 2 से 20 को काट देंगे, 2 1 कम 2 2 दहा में 20। अब इसका जो है ये खत्म हो गया, 10 का 4 में गुणा कर लेंगे, 40 आ गया, 40 वर्ग सेंटीमीटर। यहाँ पे उत्तर हो गया चतुर्भुज यानी एरिया चतुर्भुज पी क्यू आर एस का क्षेत्रफल बराबर 40 वर्ग सेंटीमीटर है। उत्तर लिख देंगे। हमें केवल परेशानी इसमें थी कि हमें एस आर की लंबाई पूरी नहीं मालूम थी, वही मालूम करना हमारा जरूरी था। तो ये सब मालूम हो जाने के बाद आप सूत्र का उपयोग करके सवाल को आसानी से हल कर सकते हैं। तो इसको इस तरह से आप इस सवाल को हल कर सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। आज का जो है सेशन यहीं पे समाप्त करते हैं। धन्यवाद।